Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, 10 मिनट के बाद आरंभ करो। Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna. મહેશ ભાઈ એક મિનિટ મારું આ સ્પીકર કનેક્ટ નતું, 1 મિનિટ માટે. ઇયરફોન લીધો છે ને, હેડફોન. Krishna Krishna Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna Radhe Radhe. બરાબર. સાચું. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna Radhe Radhe. જય ભગવાન. ओके, तो कमलेश भाई आज मौन में है. कमलेश भाई का आज मौन रहेगा, तो कोई वादा नहीं. म्यूजिक जरा बराबर एडजस्ट कर लेना, म्यूजिक को बराबर एडजस्ट कर लेना. हम पिछले 3.5 महीना या 4 महीना हो जाएंगे यहाँ पे बैठते हैं, 5 बजे मिलते हैं. उसमें कुछ गहराई की बातें हुई है ज्ञान के संबंध में. आज का विषय हमने चुना है जागृति क्या है, व्हाट इज अवेयरनेस. कहीं भी ध्यान में जाएंगे आप, कोई भी शिविर करेंगे ध्यान की, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग करें, चाहे विपस्सना करें, चाहे ओशो की शिविर करें, ध्यान के किसी भी क्षेत्र में आप प्रवेश करेंगे तो एक बात हर जगह आएगी, वह है अवेयरनेस, जागृति. भगवान महावीर का एक सूत्र के साथ हम आज की बात शुरू करेंगे. भगवान महावीर को किसी ने पूछा, आपकी साधु की परिभाषा क्या है, साधु कौन है या असाधु कौन है. भगवान महावीर ने कहा, असुत्ता मुनि, सुत्ता अमुनि. ऐसी परिभाषा विश्व में कहीं भी नहीं है.
हम साधु उसे मानते हैं जो कुछ धार्मिक क्रिया करता है, जो कुछ गरीबों की सेवा करता है, जो कुछ प्रार्थना करता है। लेकिन भगवान महावीर ने यह परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने कहा जो सोया हुआ है वो असाधु है और जो जागा हुआ है वो साधु है। यह एक अपूर्व बात है। हम अक्सर सोए हुए जीवन जीते हैं। 4 स्टेज है मनुष्य के, सभी मनुष्य के, कहीं भी जाएंगे। पहली है जिसे हम जागृत अवस्था कहते हैं। हम 24 आवर्स कुछ ना कुछ काम करते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ चिंतन मनन करते हैं। वो हमारी पहली जागृत अवस्था हम जिसे कहते हैं, उसको ज्ञानी पुरुष जागृत अवस्था नहीं करते। लेकिन हम एक साथ बात समझ के चले कि पहला स्टेज है जो जागृति है हमारी। दूसरा स्टेज है हमारी निद्रा। हम जब नींद में जाते हैं तब कुछ बात चलती है, कुछ बात अजागृत हो जाती है। तीसरी अवस्था है स्वप्न, ड्रीमिंग। और चौथी अवस्था है सुसुप्ति। जो ज्ञानी लोग कहते हैं सुसुप्ति की अवस्था, उसमें मन बंद हो जाता है, विचार बंद हो जाते हैं और एक आपकी सूक्ष्म जागृति की दशा रहती है। उसके बाद में लास्ट है समाधि की अवस्था। समाधि में आप संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण जागृत रहता है, उसे समाधिस्थ मनुष्य कहता है। इसलिए भगवान बुद्ध या श्री कृष्ण ने भी कहा है तस्याम जागृति संयमात। रात को या देवी सर्व निशायाम, जब रात हो जाती है तो भी जो योगी जन है, जो ध्यान में रहते हैं, वो जागृत हो जाते हैं। तो ये जागृति क्या है, इस बात को साधारण उदाहरण से समझेंगे। साधारण एग्जाम्पल से कहते हैं कि जो ज्ञानी जन या ध्यान में जागृति के बातें आती है वो क्या है। बर्फ जब पानी हो जाता है या पानी जब बर्फ हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि उसकी अवस्था बदलेगी। बर्फ बदल गया और पानी हो गया। या तो पानी गर्म होता है, भाप बन जाता है, तो हम कहते हैं कि पानी बदल गया, अब भाप हो जाता है। इसको हम बदलाव कहते हैं। तो जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, जो कुछ धार्मिक क्रिया करते हैं, उसको हम कहते हैं आदमी बदल गया। लेकिन जागने की बात ऐसी नहीं है। जागने की बात एकदम डिफरेंट है, अलग है। वो ऐसी बात है, पानी बर्फ का हो गया या गर्म हो गया, भाप हो गई, तो उसका ही एक रूप है। पानी ही है, उसका एक रूप है, वो बदला नहीं है। पानी या बर्फ बदला नहीं है, उसका ही एक रूप है। कल वापस जो भाप है वो बादल बन जाएगी, बादल से पानी बन जाएगा और पानी वापस जमीन पे गिरेगा, वापस गर्म होगा। तो यह एक बदलाव है जिसको हम रूप की बदलाहट कहते हैं। यह नींद और जागने जैसी बात नहीं है। नींद और जागने की बात ऐसी है, कोई दूध को दही बनाते हैं तो वो एकदम बदल गया। अगर दूध को दही बनाएंगे तो एकदम बदल जाएगा और फिर जब दही बनेगा तो दही का आप दूध नहीं बना सकते। तो ये जो हम यहाँ पे ध्यान के प्रयोग करते हैं, जागने की बात कहते हैं, वो चेतना की जागृत अवस्था की बात है। अगर हमारी चेतना एक बार जागृत हो जाए तो वो वापस अजागृत नहीं हो सकती है। दूध का दही बन गया तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। शुभ अशुभ की बात नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। तो जब ध्यान में हम प्रवेश करते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म होता है, एकदम बदल जाता है। तो ये एक बड़ा पुण्य की बात है, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा अगर ध्यान में आपकी चेतना की अवस्था बदल गई। यहाँ पे हम जब ध्यान प्रयोग करेंगे तो एक प्रोसेस है, क्योंकि हम जहाँ है वहां से यात्रा करनी है। हम गहरी नींद में है, हमारी सब क्रिया करते हैं, लेकिन हमारी नींद नहीं टूटती, क्योंकि वो मन में भीतर जा रहा है, सब चीज हमारे भीतर दबी हुई है। तो हमको अनकॉन्शियस माइंड को साफ करने के लिए जागृति दिन प्रतिदिन बढ़ानी है। दूसरी बात, तो ये जागृति की व्याख्या है, आप ऐसे समझो कि आपकी चेतना एकदम रूपांतरित हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई जिसको बोलते हैं। आप नए मनुष्य हो गए तो आपने कुछ पा लिया। इसके लिए भगवान बुद्ध कहते हैं
वो जागृति कैसे आएगी? तो बोलते चित्त वृत्ति निरोधस्य योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध, एक एक करके एक एक वृत्तियों को छोड़ते जाना है। यहाँ हम जब बैठते हैं तब हम क्या करते हैं कि हमारे बहुत से विचार हैं मन में, उस विचार को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, एक एक करके छोड़ते जाएंगे। जितने विचार हटेंगे उतनी जागृति कॉन्शियस लेवल हमारा बढ़ता है। ये उसका पूरा साइंस है। तो बुद्ध कहते हैं कि आपकी बीमारियों को दूर करना है, स्वास्थ्य की चिंता मत करो, आपके अंदर जो जो खराब बीमारियां है उसको धीरे धीरे दूर करते जाओ। जैसे एक झरना है, वो रुका हुआ है, चट्टान से बड़ा पत्थर है, पीछे झरना है, तो वो रुक जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि चट्टान को धीरे धीरे हटाना है। जैसे ही चट्टान हट जाएगी तो झरना अपने आप बहने लगेगा। ऐसे ही जीवन में आनंद है या सुख है, सुख तो है ही नहीं, सुख का मात्र ख्याल रहता है। अगर सुख में भी दुख देख सके तो आपने देखो कि तो आपने कुछ पा लिया। दुख तो दुख है ही, सुख में भी दुख है। और फिर आनंद की सोचो, आनंद कैसा है? झरने जैसा है। इसलिए आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में बैठो और अपनी चट्टाने को हटाओ, अपने पत्थर जो माइंड के पत्थर थे उसको धीरे धीरे हटाते जाओ, तो आनंद का झरना अपने आप बह जाएगा। वो क्षण जो है आनंद की अनुभूति की, वो जागृति की अवस्था है। इस बात के साथ हम यहाँ आज के सब्जेक्ट को पूरा करते हैं और एक अलग प्रयोग आज लेंगे जिसका नाम है सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग। माने सिर्फ बैठो। बहुत से लोग, ध्यान की प्रक्रिया अनेक है, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है। लेकिन हमारी इतनी तैयारी नहीं है, फिर भी हम आज कोशिश करेंगे। कम से कम यहाँ से सूचना दे दी जाएगी, थोड़ी बहुत सूचना की आवश्यकता होगी उतनी सूचनाएं दी जाएगी। बीच में म्यूजिक बजेगा और आपको अपनी अवेयरनेस यानी जागृति बढ़ानी है। सिर्फ जागृत रहना है। जो भी सुनोगे, जो भी म्यूजिक बजेगा, उसके प्रति आपकी अवेयरनेस अपने आप बढ़ेगी। आप कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ उसका साइलेंट फेस का अनुभव करेंगे। बीच बीच में अंतराल आएगा, साइलेंट आएगा, तो उस फेस का अनुभव करेंगे तो आपकी जागृति बढ़ेगी। और जितनी जागृति बढ़ेगी उतने विचार कम हो जाएंगे। 10% जागृति बढ़ी तो 10% विचार कम हो गए, 50% जागृति बढ़ी तो 50% विचार कम हो गए। ये परिणाम आपको मिलेगा और परिणाम से ही आपको पता चलेगा कि आपका ध्यान अच्छा हुआ है कि नहीं। सभी मित्र तैयार है ध्यान में जाने के लिए? तो ध्यान प्रयोग की शुरुआत करेंगे। आंखें बंद कर ले कमलेश भाई, म्यूजिक ऑन कर ले, लाइट म्यूजिक रखेंगे और 30 मिनट तक पहले मन में संकल्प कर ले कि इस ध्यान प्रयोग में मैं मेरी तरह से पूरी प्रवेश करूंगी या पूरा प्रवेश करूंगा। 3 बार मन में संकल्प करें, आज के ध्यान प्रयोग में मैं मेरी तरह से पूरी कोशिश करूंगा। म्यूजिक फास्ट करूं? हाँ, थोड़ा करो। लास्ट टाइम संकल्प करें, मैं मेरी तरह से ध्यान में पूरी प्रवेश करूंगी। दूसरा एक संकल्प करें, ध्यान में बैठने के लिए संकल्प करना जरूरी है। मैं अकेली सक्षम नहीं हूं, मैं अकेला सक्षम नहीं हूं, परमात्मा मेरी सहायता करे। ध्यान के लिए मैं अकेला सक्षम नहीं हूं, परमात्मा मेरी सहायता करे। अंतिम बार, ध्यान के लिए मैं अकेला सक्षम नहीं हूं, परमात्मा मेरी सहायता करे। अब वापस आंख खोल ले। आज के ध्यान प्रयोग में आंखें थोड़ी खुली रखनी है, थोड़ा नीचे देखना है। आधी आंख खुली रहेगी। आप अपने फ्लोर पे, अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो नीचे जमीन की ओर देखेंगे। 30 डिग्री डाउन देखना है, आंखें खुली रखनी है। अब 3 बार ओमकार करेंगे मुख से, एक एक बार ओमकार करके स्टॉप करेंगे और फिर ध्यान में पूरे जाएंगे। और आंखें मैं जब तक नहीं बोलूं तब तक बंद नहीं करना है। आंखें खुली, शरीर रिलैक्स, स्पाइनल कोड इरेक्ट,
बिल्कुल रिलैक्स। अब ओमकार शुरू करें। आधी आंखें खुली और दूसरी बार ओमकार। दृष्टि नीचे की ओर रखें और श्वास को देखें। श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर जा रही। आपकी दृष्टि को एकाग्र करें और श्वास के आवन जावन पर ध्यान रखें। अब खुली आंख से आपकी दृष्टि मूलाधार की ओर ले जाएं। रीढ़ के पिछले हिस्सों में आपके स्पाइनल कोड के पिछले हिस्सों को देखें। सिर्फ आपका ध्यान मूलाधार पे ले जाए, रीढ़ के पिछले हिस्से पे, बिल्कुल नीचे। देखना है सामने, नीचे, और भीतर से ध्यान रीढ़ पे ले जाना है। जैसे ही आपका ध्यान मूलाधार पे जाएगा, वैसे ही आपकी श्वास की रिदम बदल जाएगी।
अब जहां आपकी दृष्टि है, आंखें खुली रहेगी और वह दृष्टि को श्वास को लेते हुए मूलाधार की ओर श्वास को ले जाइए और श्वास को छोड़ते हुए जैसे मूलाधार से श्वास वापस बाहर आ रही है, श्वास लेते हुए वह श्वास मूलाधार की ओर जा रही है ऐसा ध्यान करें और श्वास को छोड़ते हुए मूलाधार से श्वास बाहर आ रही है। जैसे ही श्वास मूलाधार तक जाएगी, आंखें खुली रखनी है। जैसे ही श्वास बाहर आएगी, वैसे ही आप श्वास की बदलाई हुई गति का एहसास कर सकते हो। अब इस प्रयोग से आपकी आंखें थोड़ी बोझिल हो गई है। आंख चाहती है कि आप बंद कर दें, लेकिन आप इस आंख को खुले ही रखेंगे। रेजिस्ट रोकिए, आंख को बंद होते हुए रोकिए और श्वास की गति देखिए। आंखें बोझिल हो गई होगी, बंद होना चाहेगी, लेकिन आप उसे रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे। दृष्टि, श्वास और रीढ़ तीनों की एक गति अनुभव करेंगे। तीन मिल रहे हैं, तीनों का मिलन हो रहा है और आपकी जागृति बढ़ रही है। आप थोड़े जागृत हो रहे हो। श्वास, रीढ़ और दृष्टि तीनों एक साथ एकाग्रता साध रहे हो। इसके कारण बहुत सी चीजें आपके भीतर से समाप्त हो रही है या विलीन हो रही है।
अब धीरे से आंखों बंद कर दे। अब आपकी दृष्टि भीतर की ओर उन्मुख हो गई है। अब दो चीज बची है, श्वास और रीढ़, उसको देखते रहे। अभी रीढ़ से श्वास को एट द टॉप ऑफ योर हेड तक ले जाइए। मूलाधार से श्वास जैसे ऊपर जा रही है, एट द टॉप ऑफ योर हेड, तो श्वास के साथ ध्यान सहस्त्रार की ओर ले जाइए और बाहर जाती हुई श्वास के साथ ध्यान मूलाधार की ओर। हर श्वास के साथ ऊपर की ओर ध्यान ले जाइए। आंखें बंद रहेगी। अभी श्वास के साथ सहस्त्रार तक दृष्टि करेंगे और नीचे जाती हुई, बाहर जाती हुई श्वास के साथ मूलाधार की ओर नजर ले जाएंगे, दृष्टि ले जाएंगे। अब आपकी श्वास बिल्कुल लयबद्ध हो गई है। जैसे श्वास का एक संगीत, एक स्वर उठ रहा है। Experience changing pattern of your breath.
अब मूलाधार से सहस्त्रार तक श्वास एक ही हो गई है। अब ऐसा भाव करें आपके ऊपर सूरज क्षितिज पे है, वह सूरज की किरणें आप तक आ रही है, ब्रेन तक आ रही है। मस्तक के ऊपर सूर्य आ गया है, उसकी रोशनी के साथ उसकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। सूर्य की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स के पास अपना अपना मन होता है। भगवान महावीर ने कहा है, मनुष्य बहुत चित्तवान प्राणी है, उसके पास एक मन नहीं है, अनेक मन है। शरीर के प्रत्येक मन की गति शांत हो रही है और एक बड़ा मन है, वह जो शरीर के छोटे छोटे मन को संभालता है। एक बड़ा मन है आपके भीतर। सूर्य की तेजस्वी किरणें और ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश रही है। इस समय आप जागृत हो रहे हो, आपकी जागृति बढ़ रही है, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। You are just aware at this moment. अब भाव करें आप परमात्मा के एक अंश हो। आप कॉस्मिक ऊर्जा के, ब्रह्म ऊर्जा के एक अंश हो। आपके भीतर भी वही है जो अस्तित्व में है। भाव करें आपके भीतर भी वही है जो अस्तित्व में है।
हिले नहीं डुले नहीं, जैसे स्थिर हो गए हो वैसे ही रहे, और एक बात का सिर्फ ख्याल रखे, आप परमात्मा के अंश हो। इस जागृति में आपको न कुछ पाना है न कुछ जानना है। You are just aware and silent at this moment. आपकी एकाग्रता बढ़ गई है, शरीर अकंप हो गया है, भीतर भी कुछ अकंप हो गया है। You are just like a flame. आप दिए की ज्योत की तरह हो। ज्योत ऊपर की ओर उठती है। दिए को उल्टा करो या सीधा रखो, ज्योत ऊपर ही जा रही है। वैसे ही जागृति में आपकी ज्योत, चेतना की ज्योत ऊपर उठी है। इस समय, इस अंतराल में न तो आप करता हो, न तो आप भोगता हो, न कुछ जानने को है।
Sitting silently, doing nothing, the spring comes and grass goes by itself. हिले नहीं, डोले नहीं, अपनी चेतना की इस अवस्था को अनुभव करें। You are just a silent soul, aware at this moment. इस समय आप एक जागृत आत्मा हो, सिर्फ जागृत आत्मा। अपना ध्यान अब वापस श्वास पे ले आइए। श्वास बिल्कुल शांत हो गई, मन भी शांत हो गया। अपना ध्यान वापस नाभि से आती हुई श्वास पर लाई। नाभि से उठती हुई श्वास, नाभि तक जाती हुई श्वास, और आपकी दृष्टि, आपका ध्यान श्वास पे लाइए। इस ध्यान प्रयोग को यहाँ विराम देते हैं। 3 बार ओमकार करेंगे, जैसे शुरू में किया था वैसा ही ओमकार 3 बार करेंगे। फिर अपने दोनों हथेलियों को आंख पर रखेंगे, फिर आंख खोलेंगे, शुरू करेंगे। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को थोड़ा घर्षण दें, थोड़ा गर्म करें, फिर आंख पर रखेंगे, आंखें पर रखेंगे, हथेली को
फ्रेश हो जाएंगे, धीरे धीरे आंख खोलेंगे, बिल्कुल सहजता से